हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। मैंने अभी मिडनाइट क्लब देख के ख़त्म करी है। बहुत लंबी है, 10 एपिसोड है, बट क्या ये एंटरटेनिंग है कि नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला सवाल तो आप यही पूछते हो कि यार डराएगी कि नहीं डराएगी, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं यहीं पर ही फटाफट से अब देखते ही, अभी पीछे टीवी है और उसके बाद मैंने कहा यहीं पर ही मैं आपको बना देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी लास्ट एपिसोड देख के इसका ख़त्म ही किया है। हिंदी में भी अवेलेबल है और लंबे लंबे एपिसोड हैं। अगर आगे पीछे का नामकरण हटाओगे तो 50 मिनट चीज़ का तो है। तो मिडनाइट क्लब बनाया किसने सबसे पहले और क्यों इसके बारे में इतनी एक्साइटमेंट है? माइक फ्लैनागन ने इसको बनाया, और जो दो इससे पहले इन्होंने सीरीज बनाई थी वो वन ऑफ द माई फेवरेट तो है। एक तो मिडनाइट मास, और उसी से ही मिलता जुलता इसका भी नाम है मिडनाइट क्लब, और दूसरा द हॉन्टिंग ऑफ हिल। और दोनों ही बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी और वो क्या चीज़ है जो कैरी फॉरवर्ड होती है यहाँ पर भी? अच्छी चीज़ यहाँ पर ये थी और या वहाँ पर भी थी कि कैरेक्टर्स और भूत और बैक स्टोरी और हर एक कैरेक्टर के ऊपर इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक मेन प्लॉट पकड़ लिया, आप उसके पीछे ही पड़ गए हो। साथ के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी समझने का पूरा मौका मिलता है, जो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। बेसिकली ये एक हॉरर सीरीज़ है, और अगर आप हॉरर के आसपास ज़्यादा नहीं जाते हैं तो आपको शायद ये सीरीज़ आपको लगेगी थोड़ा सा जंप स्केयर दे रही है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप इसको देखने लगोगे तो इसके जो स्टोरी की डेप्थ है और जिस तरीके से ये चलती है, तो आपको लगेगा कि यार इसके अंदर अच्छी खासी एडवेंचर और मिस्ट्री भी है, जिसकी वजह से आप एंगेज रहते हो। और आपका जो नज़रिया होता है भूत से थोड़ा सा हट के एक ऐसे एंगल पे आ जाता है कि ये सारी मिस्ट्री है क्या, ये हुआ क्या है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये दोनों तरीके के ऑडियंस को अपील करेगी उन ऑडियंस को जो मिस्ट्री या फिर थ्रिलर देखना पसंद करते हैं, और दूसरा उस तरीके के ऑडियंस को जिसको शायद जंप स्केयर वाली चीज़ें देखने में मज़ा आता है। तो ये हॉरर शो कोई ऑर्डिनरी हॉरर शो नहीं है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर 90s का समा दिखाया जाएगा, और उससे पहले भी कुछ फ्लैशबैक्स होंगे जहाँ पर इलोंका एक मेन कैरेक्टर है जिसको कैंसर डायग्नोज होता है। वैसे काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी अलर्ट माइंडेड की है, और वो आपको थ्रू आउट द सीरीज़ ये महसूस होता जाएगा कि वो अपना ये ब्रिलियंस किस तरीके से यूज़ करती है। वो हॉस्पाइस जाती है। हॉस्पाइस मतलब एक ऐसा हीलिंग सेंटर जहाँ पर आपको कैंसर का इलाज जो चल रहा है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो तो किया ही किया है, साथ ही साथ में आपको इमोशनल केयर भी मिलती है, जहाँ पर आप जी सकें अच्छे से। अगर बाई चांस आपका थैंक यू भी हो जाता है तो जो आपकी लास्ट की मेमोरी हो वो बहुत अच्छी हो। और ये जो पूरा इन्होंने जो सेंटर बनाया है, या बड़ा सा कैसल टाइप सा कुछ बनाया है, घर बनाया है, वो डॉक्टर जॉर्जिना चला रही है। अब हर चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पूकी लगेगी, हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी सस्पिशियस लगेगी। राइट फ्रॉम द घर, राइट फ्रॉम पीपल, राइट फ्रॉम एक बेसमेंट, सब कुछ बहुत सस्पिशियस लगेगा। यहाँ तक कि जो फेलो टीनेजर्स इसको मिलते हैं, इलोंका को, ये भी टीनेजर ही है, जैसे आन्या हो गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कैरेक्टर है यहाँ पर। स्पेंसर, केविन, अमेश, ये सारे जो कैरेक्टर्स इनको दिखेंगे, ये एक क्लब फॉर्म कर लेते हैं, मिडनाइट क्लब। और क्यों फॉर्म कर लेते हैं ये आपको सीरीज़ में देखना। और वो क्या करते हैं कि रात को जब सब कुछ वार्डन वगैरह बोल देते हैं कि बाहर मत निकलना, तब ये निकलते हैं, जाते हैं और अपने को ड्रावनी स्टोरी सुनाते हैं। और वो ड्रावनी स्टोरी जब सुना रहे होते हैं उसका पिक्चराइजेशन साथ साथ में होता है। और जो पहली स्टोरी आती है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी जंप स्केयर वाली होती है। आपको एक बारी झटके तो लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैकग्राउंड नॉइजेस, वॉइसेस और ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसकी वजह से इलोंका ये डिसाइड करती है कि उसको इस घर के अंदर आना है। वो क्या रीज़न है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आपको 10 एपिसोड तक बांध के रखता है। जैसे मैंने बताया कि हर एक जने की अपनी अपनी बैक स्टोरी भी है, तो हर एक के साथ हुक्ड बुक्ड रहते हो। जो अगर भूत है या नहीं है मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, उसके ऊपर भी पूरा फोकस रहता है। और ये हॉरर स्टोरीज अपने आप में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेके आती हैं जो ये बच्चे सुनाते हैं हर रात को। साथ ही साथ में जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। और जो बिग सीक्रेट है, जैसे मैंने बोला, उसके लिए तो आप बुक्ड रहते ही हो। जो एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैं, वो थोड़ा टीनेजर वाले कॉन्वर्सेशंस हैं। आपको वो बांध के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमेच्योर टाइप है, मेच्योर कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन उनके जो मुद्दे होंगे वो टीनेजर ग्रुप वाले ही होंगे कि भाई हमें ज़िंदगी जीनी थी, देखनी थी, जिसकी वजह से वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। कि होप होती है ना एक कि यार अगर मैं ये पानी पी लूँगा तो शायद ये मेरा ठीक हो जाएगा, अगर मैं ये टोटके कर लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया, जो सीरीज़ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। और मेरा भी जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा इस सीरीज़ के लिए वो काफ़ी हाई रहेगा। मुझे अच्छी लगी ये सीरीज़, 8 आउट ऑफ 10 आई विल गिव। आप देखोगे, आप इन्जॉय करोगे। इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है, तो बिंदास होके ये देख डालो। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।